अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि एक ऐसा फोन आ चुका है जो बिना मोबाइल टावर, बिना 4G, बिना 5G और बिना किसी भी नेटवर्क के कॉल कर सकता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन ये सच है। सोच के देखिए, अगर आप किसी ऐसी इलाके में फंस जाते हैं, ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग आ जाती है जहां मोबाइल का एक भी सिग्नल नहीं आ रहा हो, पहाड़ों के बीच में हो, घने जंगल में हो, समुद्र के बीच में हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के बाद सारे मोबाइल टावर्स बंद हो जाएं, तो उस समय में आप अपने परिवार से संपर्क कैसे करेंगे? कैसे बताएंगे उनको कि इस मुसीबत में मैं फंस गया हूं? अब इसका जवाब फिलहाल अभी तक तो नहीं था, नामुमकिन ही था, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अब BSNL एक ऐसा सैटेलाइट फोन लेकर के आया है जो ऐसी ही परिस्थितियों में भी आपको दुनिया से जोड़े रख सकता है। हालांकि ये कोई आम स्मार्टफोन नहीं रहने वाला जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और आप सोचेंगे कि बस अगले दिन घर पे बैठे बैठे ये फोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और प्लस इसकी जो कीमत है वो भी लाख रुपए से ज्यादा है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए सरकार की परमिशन यानी अनुमति की भी जरूरत पड़ने वाली है। आखिर ये फोन कैसे काम करता है, किसके लिए बनाया गया है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है, और क्या भविष्य में जो आम लोग हैं उनके हाथ में भी सैटेलाइट फोन देखने को आपको मिलने वाला है? क्या भविष्य जो है, जो न्यू फ्यूचर है हमारा, वो सैटेलाइट फोन्स का है? ये जो तमाम सवाल हैं, इन्हीं के जवाब इस वीडियो में हम अच्छे से, विस्तार से, आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या ये नई चीज जो BSNL ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। देखिए, भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। पहली नजर में ये किसी सामान्य फोन जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये मोबाइल टावर पर निर्भर नहीं रहता। अभी तक हम जो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें BSNL का सिम हो या फिर जियो या फिर एयरटेल या फिर VI, जो भी सिम हो, सभी फोन यहाँ पे, सभी फोन कॉल करने के लिए आपको मोबाइल टावर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये कंपलसरी है। यानी कि अगर आसपास कोई टावर नहीं है तो कोई फोन भी नहीं लग सकता आपका। नो नेटवर्क, नो कॉल्स। यहाँ पे इतनी सी चीज हमारे स्टार्टिंग से हमें बताई गई, और ना ही इंटरनेट चलता है। लेकिन BSNL का ये जो नया सैटेलाइट फोन है, ये पूरी व्यवस्था से अलग चलता है। ये सीधे अंतरिक्ष में मौजूद जो सैटेलाइट है उससे जुड़ता है, यानी कि जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है, वहां भी ये फोन कॉल करने में सक्षम रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, इसे आसान एक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के तरह लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आप हिमालय के किसी ऊंचे पहाड़ पर हैं, जहां कई किलोमीटर तक कोई मोबाइल टावर नहीं है। सामान्य स्मार्टफोन वहां बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पे सिग्नल देने वाला जो टावर है वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन सैटेलाइट फोन्स जो है, उनको टावर की जरूरत होती ही नहीं है। ये सीधे आसमान में मौजूद जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उससे संपर्क करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, और वहां से सिग्नल जो है वो ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचता है। फिर जिस व्यक्ति को यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, उसे वहां पे उसके फोन तक पहुंच जाता है। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में मोबाइल टावर की भूमिका लगभग खत्म ही मानिए आप, है ही नहीं कोई भूमिका यहाँ पे। यही वजह है कि इसे दुनिया भर में सेना, समुद्री जहाज, आपदा प्रबंधन जैसी जो एजेंसीज हैं, और दूर दराज के इलाकों में काम करने वाली जो कंपनीज हैं, इस तरह के फोन वो इस्तेमाल करती हैं। BSNL ने ये जो सेवा है ये शुरू करने के लिए दुनिया की बड़ी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी इनमार्सट के साथ यहाँ पे साझेदारी करी है। इनमार्सट के जो सैटेलाइट हैं वो काफ़ी बड़े इलाके के कवरेज उसको कवर करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कवरेज देते हैं। इसीलिए जहाँ सामान्य टेलीकॉम नेटवर्क नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी ये फ़ोन कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये फ़ोन जो है वो इंटरनेट स्पीड के लिए यहाँ पे बनाया गया हो। फिलहाल इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऐसी जगहों पर भरोसेमंद वॉइस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है जहाँ सामान्य मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बेकार साबित हो सकते हैं, फेल साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। BSNL ने इस सैटेलाइट फ़ोन की जो कीमत है करीब 1,34,166 रुपये जो है वो रखी है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि ये कीमत किसी आम स्मार्टफोन से कई गुना ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं कि जो iPhone 17 है वो लेटेस्ट एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया है, और वो भी उसके भी रेट को ये पार कर जाता है। लेकिन इसकी वजह भी यहाँ पे बहुत खास है। इस फ़ोन में सामान्य मोबाइल की तरह यहाँ पे सिर्फ एक सिम और एक एंटीना नहीं होता, बल्कि इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अलग तकनीक, विशेष यहाँ पे हार्डवेयर और हार्ड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो भी लगाया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में सैटेलाइट फ़ोन्स हमेशा सामान्य मोबाइल से काफ़ी महंगे होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर
कौन ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बीएसएनएल के हिसाब से ये फ़ोन खास तौर पर सेना के जो जवान हैं, नौसेना, समुद्री जहाज़ों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डिजास्टर रिस्पांस टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इस तरह की जो एजेंसीज हैं, खनन क्षेत्रों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, तेल और गैस कंपनियों में जो उनके जो फील्ड स्टाफ है, जंगलों और यहाँ तक कि जो दूरस्थ इलाके हैं उसमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो एडवेंचर ट्रैवलर्स हैं, जो कठिन धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये बहुत काम करने वाला है, बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे इलाकों में कई बार कई दिनों तक मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन संपर्क बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है। अब इन फ़ोन में केवल यहाँ पे कॉलिंग ही नहीं बल्कि SOS इमरजेंसी फीचर्स भी दिया गया है। मान लीजिए कोई पर्वतारोही बर्फीले इलाके में फंस गया है या फिर समुद्र के किसी जहाज को यहाँ पे आपात स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो वो SOS फीचर्स के जरिए तुरंत यहाँ पे मदद के लिए संदेश भेज सकता है। इसके अलावा फोन की जो बॉडी है वो भी काफी मजबूत यानी कि रग्ड बनाई गई है, ताकि ये कठिन मौसम, धूल, बारिश, यहाँ तक कि जो झटके हैं, जो आंधी तूफान के झटके होते हैं, उनको भी सह सके। साथ ही इसमें लंबी बैटरी लाइफ भी दी गई है ताकि दूर दराज इलाकों में बार बार चार्ज करने की जरूरत आपको नहीं पड़े यहाँ पे। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति इस फोन को खरीद सकता है? जवाब है नहीं। भारत में सैटेलाइट फोन्स पर सख्त नियम लागू होते हैं। सुरक्षा कारणों से कोई भी व्यक्ति इसे बाजार में खरीद करके तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अगर किसी व्यक्ति या फिर संस्था को सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना है तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट से यहाँ पे आपको अनुमति लेनी होगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही इस फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो कारण है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि सैटेलाइट फोन सामान्य मोबाइल नेटवर्क से अलग तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लान्स की। देखिए, बीएसएनएल ने यहाँ पे गवर्नमेंट यूजर्स और कमर्शियल यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए हैं। सरकारी संस्थानों के लिए जो शुरुआती पोस्टपेड प्लान है वो 3500 यानी कि 3500 रुपीज़ पर मंथ से यहाँ पे शुरू होता है, जबकि कमर्शियल यूजर्स के लिए ये शुरू होता है 5835 रुपीज़ से मंथली। अब इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये थोड़ा सा अलग इसके प्लान्स हो जाते हैं। इसमें सीमित यहाँ पे फ्री कॉलिंग मिनट मिलते हैं आपको। जैसे ही ये मिनट खत्म हो जाते हैं उसके बाद हर एक्स्ट्रा मिनट के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करनी है। सरकारी ग्राहकों के लिए ये जो शुल्क है 18 रुपये पर मिनट से शुरू है, जबकि कमर्शियल ग्राहकों के लिए देखा जाए 25 रुपये पर मिनट से यहाँ पे शुरू है। जो भी एक्स्ट्रा मिनट है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यानी कि ये सेवा पूरी तरह से देखा जाए प्रीमियम कैटेगरी में आती है और इसका उद्देश्य रोजमर्रा की बातचीत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेहद जरूरी परिस्थितियों में आप कैसे संपर्क बनाए रख सकते हैं, ये सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। प्रीपेड जो ग्राहक हैं उनके लिए भी बीएसएनएल ने कई सारे ऑप्शन जो है वो शुरू कर दिए हैं। मासिक और वार्षिक दोनों तरह के जो प्लान है वो उपलब्ध हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर 200 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के टॉपअप रिचार्ज भी कराए जा सकते हैं ताकि सेवा लगातार चालू रहे। यानी ये बिल्कुल सामान्य मोबाइल रिचार्ज जैसा नहीं है, बल्कि विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से ही ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में हर किसी के पास सैटेलाइट फोन देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीएसएनएल की तरफ से ये पूरी की पूरी जो पेशकश है वो शुरू की गई है, सरकारी कंपनी की तरफ से शुरू की गई है, तो क्या ये नया फ्यूचर हो सकता है, न्यू फ्यूचर कह सकते हैं इसको? देखिए, फिलहाल इसका जवाब नहीं है। इसका सबसे बड़ी, इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि इसकी ऊंची कीमत। इसकी अगर आप कीमत देखें 1 लाख से भी ऊपर कीमत, ये नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। महंगे प्लान्स और सरकारी अनुमति की भी यहाँ पे अनिवार्यता है, यानी कि ये भी कंपलसरी है। लेकिन दुनिया क्योंकि तेजी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई बड़े जो टेक कंपनीज हैं उनके भी जो डायरेक्ट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं उन पर वो काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में सामान्य स्मार्टफोन भी जरूरत पड़ने पर सीधे सैटेलाइट से जुड़ सके। अब ऐसे में आने वाले वर्षों में ये तकनीक और सस्ती जरूर हो सकती है, इसीलिए शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल बीएसएनएल का ये जो सैटेलाइट फोन है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान माना जा रहा है जो देश के सबसे कठिन और नेटवर्क विहीन इलाकों में काम करते हैं। जिस भी परिस्थिति में वो फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। जहां मोबाइल नेटवर्क जवाब दे देता है वहां ये फोन संचार की आखिरी उम्मीद बन सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि इसे भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।